जय जगन्नाथ। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन समाप्त होती है। 10 दिवसीय रथ यात्रा का कार्यक्रम किसी त्योहार से कम नहीं होता है। इस यात्रा में देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी होती है। तीनों के लिए अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके पीछे देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। आज हम आपको भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में होने वाली ऐसी 5 बातों के बारे में बताएंगे जो आज भी चौंका देने वाली होती है। पहली बातें हैं, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ढोल नगाड़ों की थाप के साथ निकाली जाती है और बहुत ही उत्सव जैसा माहौल होता है। रथ यात्रा एक मज़ार पर आकर रुक जाता है। यहाँ तीनों रथ कुछ देर के लिए रुकते हैं और मज़ार के पास मकबरे में शांति से विश्राम करने वाले आत्माओं को याद करते हैं और उसके बाद रथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाता है। दरअसल इसके पीछे एक रोचक कथा है। कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ का एक सालबैग नाम का मुसलमान भक्त था। सालबैग की माता हिंदू और पिता मुसलमान थे। मुसलमान होने की वजह से सालबैग को जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने नहीं दिया जाता था और ना ही मंदिर में प्रवेश मिलता था। सालबैग की अनन्य भक्ति से भगवान जगन्नाथ बेहद प्रसन्न हुए। एक बार सालबैग रथ यात्रा के लिए जब मथुरा से जगन्नाथपुरी आ रहे थे तो रास्ते में बहुत बीमार हो गए। सालबैग ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, एक बार अपना दर्शन और रथ यात्रा में शामिल होने का अवसर दें। बताया जाता है कि जब रथ सालबैग की कुटिया के पास से गुजर रहा था तो वहां आकर रुक गया। लाख कोशिशों के बाद भी टस से मस नहीं हुआ। बाद में सालबैग ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की, फिर रथ आगे आराम से बढ़ गया। तभी से परंपरा चली आ रही है, कुछ समय तक सालबैग की मज़ार के पास रथ रुकेगा और फिर मौसी के घर गुड़िंचा मंदिर के लिए रथ का पहिया आगे बढ़ता है। दूसरी अनोखी बात, रथ यात्रा के लिए जो रथ बनाया जाता है उसका काम अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है। रथ बनाने के लिए नीम और हांसी के पेड़ों की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। 3 रथ को बनाने में 884 पेड़ों का प्रयोग किया जाता है। पुजारी जंगल में जाकर पेड़ों की पूजा करते हैं जिनका प्रयोग रथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूजा के बाद सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों को कट लगाया जाता है। इस कुल्हाड़ी को पहले भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा से स्पर्श कराया जाता है। सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों को कट लगाने का काम महाराणा द्वारा किया जाता है। तीसरी अनोखी बात, जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने के बाद गुड़िंचा मंदिर पहुंचती है। गुड़िंचा मंदिर को गुड़िंचा बाड़ी भी कहा जाता है। यह भगवान की मौसी का घर है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। गुड़िंचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुड़िंचा बाड़ी के बारे में कहा जाता है, यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। गुड़िंचा भगवान जगन्नाथ की भक्त थी। मान्यता है कि भक्ति का सम्मान करते हुए भगवान हर साल उनसे मिलने के लिए आते हैं। ये है अनोखी चौथी बात। जगन्नाथ रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी पंचमी तिथि को हेरा पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजने के लिए आती है जो मंदिर छोड़कर भ्रमण पर निकल गए हैं। तब द्वैतापति दरवाजे को बंद कर देते हैं जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और रथ का पहिया तोड़ देती है। इसके बाद हेरा गोहरी शाहीपुरी नामक एक मोहल्ले में चली जाती है जहां देवी लक्ष्मी का मंदिर है। बाद में भगवान जगन्नाथ द्वारा नाराज देवी को मनाने की भी परंपरा है। और ये है अनोखी 5वीं बात, रथ यात्रा एक सामुदायिक अनुष्ठानिक पर्व होता है। इस मौके पर घरों में कोई पूजा नहीं होती है, ना ही किसी तरह का उपवास रखा जाता है। साथ ही यहाँ एक चीज़ यह भी देखने को मिलती है कि यहाँ किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं किया जाता।
जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने तक सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती है। आषाढ़ मास की 10वीं तिथि को जब रथ मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं तब रथों की वापसी की इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। मंदिर के द्वार एकादशी को खोले जाते हैं, तब विधिवत स्नान करवाकर ही पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। जय जगन्नाथ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।